बिलासपुर अमृत वेले के नाम से करोड़ों का खेल। बिलासपुर में सबसे पहले रोशनी न्यूज ने खबर उठाई कि राजा और उसके साथी अमृत वेले के नाम से करोड़ों का खेल खेल रहे उसके साथी कुछ पत्रकार भी है। आपको बता दें कि अमृत वेला के नाम से दीपक ने 15 से 20 करोड़ का खेल खेला है। आप सुनो कहना क्या चाहता है। सिंधी समाज के सेवादार बनकर समाज के लोगों को लगाया 16 करोड़ का चुना। आरोपी सेवादार दीपक केवलानी, राजा जग्यानी एवं अजय भेरानी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में 420 का अपराध हुआ दर्ज। क्योंकि बाबा जाने मन की बात। सिंधी समाज के सेवादार बनकर समाज के लोगों को तंत्र मंत्र भूत प्रेत का डर दिखाकर स्टॉक मार्केट में पैसे 2 गुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दीपक और 3 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने 420 का अपराध दर्ज तो कर लिया है। सिविल लाइन पुलिस कब करेगी आरोपियों की गिरफ्तारी? उच्च अधिकारियों को दीपक केवलानी की कहानी बताने के बाद भी थाना प्रभारी और सीएसपी क्यों बचा रहे हैं? बाबा को नहीं कर रहे गिरफ्तार क्यों? बाबा से कोई रिश्ता है क्या? बाबा की पुणे की कहानी क्यों नहीं समझना चाहते सीएसपी सिविल लाइन? सीएसपी रोशनी न्यूज के पत्रकार को क्यों डरा रहे हैं? जब पत्रकार बाबा और उनके साथियों की पोल खोल रहे। दीपक के घर को आप देखे अनूपपुर के सीएसपी ने बाबा की मन की बात जान ली क्या? सीएसपी ने दीपक की बीबी का नाम क्यों हटवाया? देखे रोशनी न्यूज का खुलासा। मैं सुमित वलेचा चकरभाटा से हूँ। ये दीपक भैया जो हैं उन्होंने मेरी वाइफ को पर्सनली मैसेज किया कि मैं कुछ परेशानी में हूँ और मुझे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो शायद मेरी वाइफ ने बोला कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ जेवर हैं, बोलो तो मैं उससे हेल्प कर सकती हूँ आपको। तो उन्होंने घर में बिना किसी जानकारी को बताए और उसको अपनी बहन बोल के मानते हैं और वो उसको अपना भाई मानती है। तो ऐसे मतलब अपनी कुछ भी प्रकार का झांसा देख के उससे ज्वेलरी को निकलवा लिया। लेकिन बाद में उसने ये भी बोला कि ये मैसेज को डिलीट कर देना ताकि घर में किसी को पता ना चले। रात को सडनली मैंने मोबाइल को उठाई और उसमें मैंने वो सारे मैसेज को 1-2 मैसेज को पढ़ लिया। तो बाद में जब मैंने उससे बाद में अपनी वाइफ से पता किया तो पता चला कि घर में जब मैंने अपने ज्वेलरी चेक की तो उसमें से कुछ ज्वेलरी मिसिंग थी और बाद में वाकई में वो ज्वेलरी उसके यहाँ पाई गई। उसने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे पास है, मैं आपको वापस दे दूँगा। कितने का ठगी हुई आपको? लगभग वो 1.5 से 2 तोले की ज्वेलरी थी। नाम बताइए। सुमित वलेचा। आरोप आप लगा रहे हैं 30 लाख से 35 लाख रुपए के बीच में ठगी हुई है और इसमें दीपक केवलानी, राजा जंक्यानी और अजय भैरवानी इन सब ने मिलकर मेरे को पूरा गलत रास्ते में भटकाया और भूत का, कभी मछली का झांसा दिया, कभी बादाम का, या किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है, भगवान बताया इनको, ऐसे करके ठगी की गई है। तो आप कैसे विश्वास में आ गए? कभी ऐसे आज के युग में इस तरीके से होता है क्या? मेरा 15 साल पुराना दोस्त है राजा जंक्यानी, जिसने मुझे विश्वास दिलाया। रोज़ मेरे को वो गुरुद्वारे में गुरुद्वारे बुलाता था। रोज़ सुबह को 3 बजे उठाता था, रात को फिर वहाँ आने के लिए बोलता। धीरे धीरे उससे जोड़ते गया, उस आदमी से, दीपक केवलानी से। वो जुड़ने के बाद धीरे धीरे विश्वास हुआ, मतलब ऐसे विश्वास दिलाते गए, साथ में उठते बैठते थे। तो उनके बाद विश्वास होने के बाद मेरे को एक दिन घर आया, मेरा 17 अप्रैल को मतलब एनिवर्सरी थी, एक दिन पहले आके बोला कि तुम इसको 13 लाख रुपए दो और तुम्हारा पैसा ना डबल हो जाएगा और कुछ पैसा, आधा पैसा आपको देंगे, आधा पैसा इसका भी कर्जा उतर जाएगा। ये ठगी होने का जानकारी कब लगा? आप कैसा एहसास हुआ? ये मेरे को जानकारी हुई, अभी जानकारी हुई है कि इन लोग ऋतिक लोग लिखवाए ना, तो मेरे को फ़ोन आई तो वहाँ से पता चला कि ये ऐसा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा पैसा चले गया था। मैंने लिमिट एक मेरे घर दुकान का मतलब दुकान यहाँ ले आया बिलासपुर। कौन है जो ठगी किया? उनका नाम क्या है और अभी कहाँ है वो रामावेली में रहते हैं, दीपक केवलानी, और राजा जंक्यानी यहाँ तोरवा में रहते हैं, अजय भैरवानी चकरभाटा में रहते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनोद चागलानी है। किसने किया है? इधर बेटा गुरुद्वारे जाते थे ऐसे 2 साल 2.5 साल पहले। तो वहाँ के मुख्य सेवादार है दीपक केवलानी, जिनको रणवीर के नाम से भी बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ सोचा हूँ, गुरु ने एक अच्छा तुम्हारे लिए सोचा है, तो तुम्हारे लिए एक काम बता रहा हूँ कि मार्केट में जाओ, ये सारी चीज़ें करो, तो इसमें स्कोप अच्छा है। तो हमारा इंटरेस्टेड नहीं था कि नहीं, बोले कि नहीं जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको बताते जाऊँगा, वैसे वैसे करते जाना। क्या चीज़ मार्केटिंग? ये स्टॉक मार्केट के लिए।
तो फिर जैसे ही हम लोग थोड़े बहुत से शुरू किए ना, तो फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलते गया, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जाओ और वहाँ पे और अच्छे से सीखो, फिर वहाँ पे करना। फिर हम लोग अपने घर से बाहर निकले अहमदाबाद के लिए। तो फिर वहाँ से 1.5 महीने के बाद इसने अपने पास बुला लिया, अमृतसर आ जाओ। फिर वहाँ पे जैसे गए ना, एक महीना वहाँ पे रहे। तो फिर 1 महीने के बाद इसने बोला कि अब तुम लोग घर वापस अहमदाबाद नहीं जाओगे पढ़ने, और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब आगे जो भी सिखाऊंगा मैं सिखाऊंगा, और तुम लोगों को जो भी मतलब जैसे जैसे करते जाओगे मेरे निर्देश के अनुसार जो भी मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे करते जाना। और अब 2-4 इन्वेस्टर ढूंढो जो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। तो फिर जैसे जैसे लोग जो वो बताते थे कि उनको लोगों को ये स्कीम दो तो ऐसे ऐसे पैसा आएगा करके, फिर लोगों से 2-3 लोगों से पैसे आए तो हम उसको पैसे दिए कि अब करके दो करके। फिर जैसे उन लोगों के पैसे देने की वापसी बारी आई ना, तो वो बोला कि अब जाके हाथ ऊपर कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है और लोगों की मार खा लो तो लोग अपना तुम्हारा पैसा वो कर देंगे। जो भी एक झापड़ मारे तो बोल देना कि अब तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। वो कहते थे कि सुसाइड नोट है सिर्फ लगभग 10, 12, 15 लोग हैं और लगभग अमाउंट 1.5 करोड़ के आसपास का है। और जैसे बोलते थे ना कि अब लोगों को पैसा कैसे देंगे, तो कैसे बचे, आपके बोलने पे हम किए हैं। आपने बोला था कि पूरी रिस्क मेरी रहेगी, आपने भी पैसे लिए, हमसे भी करवाया है, और अब आगे आके बोलते हैं कि अब सुसाइड कर लो और अगर लोगों से बचना है तो अगर घर से बाहर निकल अगर जाओगे। सुसाइड करने के लिए भी उकसाते? हाँ, सुसाइड करने के लिए भी उकसाते थे। सल्फाट की गोली खा लो और लोग मारेंगे तुमको, जूते मारेंगे तुमको, कोई नहीं बचाएगा, तुमको बचाने वाला सिर्फ मैं हूँ। और नाम बताओ। मेरा ऋतिक हिरवानी। ऋतिक हिरवानी जो प्रार्थी है उनके द्वारा बताया गया कि एक मुख्य आरोपी है दीपक केवलानी एवं उनके साथी है राजा जक्यानी और अजय भैरवानी। ये शेयर ट्रेडिंग एवं यूपीआई के माध्यम से कम समय में ज़्यादा पैसा दुगुना करने का लालच देकर करीबन 82,28,000 की धोखाधड़ी किए हैं। अभी प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है। ये करीबन 1.5 वर्ष पूर्व से चला आ रहा था। अभी किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, जांच करके कार्रवाई की जा रही है। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।